वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल CBSE टॉप स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट संस्कृत सब्जेक्ट का शब्द परिचय। प्रथम शब्द परिचय के बारे में जानेंगे भाई कि किस तरह से हम शब्दों का उपयोग करते हैं नज़दीक और दूर के लिए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। ऐसा का कोई जब वस्तु पास में ही होती है तो यह शब्द के लिए संस्कृत में ऐसा का उपयोग किया जाता है। ऐसा का यह क्या है? ऐसा चस्का यह गिलास है। गिलास ये चस्का संस्कृत मीन्स गिलास होता है। किम ऐसा बृहद क्या यह बड़ा है? ये साइज में बताया जा रहा है कैसा है। बृहद बृहद का मतलब बड़ा। नहीं ऐसा लघु यह छोटा है। सह का दूर के लिए संस्कृत में सह उपयोग किया जाता है। वह सह माने वह ये दूर के लिए उपयोग किया जाता है। नज़दीक के लिए यह ऐसा। तो सह का वो क्या है? सा शौचिका वो दर्जी है। शौचिका माने दर्जी। वह दर्जी है। शौचिका किम करोति शौचिका क्या कर रहा है। किम सह खेलत क्या वह खेल रहा है। नहीं सह वो वस्त्र सीव्यत वो वस्त्रम वस्त्रम का मतलब कपड़ा सीव्यत सिल रहा है। वह कपड़ा सिल रहा है। फिर जब द्विवचन यहाँ पर एक वचन एक शब्द एक व्यक्ति या वस्तु के लिए एक वचन उपयोग होता है जहाँ पर सह या ऐसा का उपयोग होता है। अगर दो हैं दो लोग या दो व्यक्ति या दो वस्तु हैं या दो कोई भी सब्जेक्ट हैं जो दो संख्या में हैं तो वहाँ पर द्विवचन उपयोग होता है। तो द्विवचन के लिए एतो का उपयोग होता है। यह कौन है? एतो का मतलब यह दो कौन हैं। जहाँ पर दो होते हैं उसके लिए एतो का उपयोग होता है यह शब्द के लिए। एतो सुनको स्तः ये दोनों कुत्ते हैं। ये कौन है? ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतोह गर्जता क्या ये दोनों गर्जना कर रहे हैं गरज रहे हैं। नहीं एतो उच्च भुक्कता उच्च मतलब जोर से तेजी तेज तेज। एतो उच्च भुक्कता भुक्कता मतलब भौंकना। यह तेज तेज भौंक रहे हैं ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। तो को अब द्विवचन यहाँ पर द्विवचन है। दो बैलों के लिए यहाँ बात करी जा रही है। दो बैलों की बात करी जा रही है। तो वह दूर के लिए जब कोई वस्तु या व्यक्ति दूर होता है और दो संख्या में दो होते हैं तो वहाँ पर तो का उपयोग होता है। जब वह द्विवचन में उपयोग होता है तो वहाँ तो लिखा जाता है। तो को वो कौन है? तो वलिवर्दोस्ता वो दो बैल हैं। वलिवर्दो बैलों की जोड़ी को कहा जाता है वलिवर्दो स्ता वो दोनों बैल हैं। किम तो धावता धावता का मतलब होता है दौड़ना और किम मतलब क्या क्या वह दोनों दौड़ रहे हैं। नहीं तो क्षेत्रम करसता क्षेत्रम का मतलब खेत होता है और करसता नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। ये यहाँ पर बात हो गई इनके लिए। अब यहाँ बहुवचन के लिए उपयोग किया जा रहा है कि भाई अगर एक वचन हो गया दो वचन हो गया। बहुवचन के लिए क्या होगा? तो यह शब्द जब बहुवचन में होता है संस्कृत में तो वहाँ पर एतय का उपयोग होता है। उसी तरह जब दूर के लिए वह शब्द उपयोग होता है संस्कृत में तो उसे ते लिखते हैं ते। क्योंकि संस्कृत में तीन पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीन पुरुष होते हैं और तीन वचन भी होते हैं एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो उसी तरह यहाँ पर हर शब्द दो या तीन तीन बार उपयोग करे जाते हैं एक तरह की चीज़ों को समझने के लिए। जैसे यह के लिए तीन तरह के शब्द उपयोग होते हैं ऐसा सह एतय। तो एतय के यह क्या हैं? यहाँ पर बहुवचन के लिए उपयोग। ये क्या है? एतय स्यूतः संत ये बक्से हैं बॉक्स। स्यूतः सूट केस अंग्रेजी में सूट केस होता है और हिंदी में बॉक्स। ये बॉक्स हैं। संति है के लिए यहाँ पर जब बहुवचन होता है तो है के लिए संति उपयोग होता है। तो ये बॉक्स हैं।
किम एते हरित वर्णा, क्या यह हरित वर्ण के हैं। हरित हरे वर्ण मतलब रंग, हरे रंग के हैं। नहीं नहीं, एते नील वर्णा सन्ति, ये नीले रंग के हैं। ते के, वे कौन हैं। यहाँ पर वह की जगह वे, बहुवचन के लिए वे होता है, ये और वे। तो वे कौन हैं। ते वृद्धा सन्ति, वे वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। अब यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। चस्का का मतलब गिलास होता है, जो पहले भाग में पढ़ा था। वृहता, चस्का के बारे में बात करी गई थी। शौचिका मतलब दर्जी, टेलर, इधर अंग्रेजी में भी चीज़ें दी गई हैं। खेलत खेलता है, प्ले। सिव्यत सिलाई करता है। सुनको दो कुत्ते। गरजता गरजते हैं। उच्च जोर से, तेजी के साथ, लाउडली। ए तो ये दोनों। बुक्कता भौंकते हैं। बलिवर्दो दो बैल, दो बैलों को बलिवर्दो कहा जाता है। टू ऑक्स धावता दौड़ते हैं। करसता जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा मतलब बूढ़े, ओल्ड मैन। गायंत गाते हैं, गायन कर रहे हैं, सिंग। हसंति हंसते हैं। खेलंति खेलते हैं, इसी तरह उपयोग होता है शब्द। स्यूता, स्यूता मतलब थैले या बॉक्स होता है। हरित वर्णा, हरे रंग के। नील वर्णा, नीले रंग के। अब ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये सारी चीज़ें वर्ड मीनिंग हो गई। अब अभ्यास में यहाँ पर आपको उच्चारण करना है इन सबका। छात्रा, गजा, घटा, इसी तरह सब। गायका, चालका, जब विसर्ग लगा है अन आह, जो उस स्वर, 13 स्वर में से जो अंत वाला होता है आह, उसकी ये मात्रा होती है विसर्ग, जो ये शब्द उच्चरित होता है सब में। मयूरा, सुका, बालका, इसी तरह उच्चारण करना है। यहाँ पर चित्रों को देख को पदों का उच्चारण करना है। ये सारे पद दिए गए हैं। वृषभा, भल्लुका, मंडूका, कपूता। तो यहाँ आपको ये चीज़ें जाननी है कि भाई संस्कृत में किन चीज़ों को क्या कहते हैं। हिंदी में दूरभाष या टेलीफोन अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में दूरभाष और संस्कृत में दूरभाषा। काका, क्रो, इसी तरह यहाँ आपको वर्ड का संयोजन करके पद लिखना है। चा, छोटा सा, आ, का और अह मिलके चस्का बनता है। इसी तरह शौचिका, सनुका, धावता, ये सारे शब्द आपको लिखने हुए। पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित। अब यहाँ पर वर्ण विच्छेद करके आपको देखना है कि भाई जैसे ये शब्द मिलके तैयार होता है। जैसे ऊपर अभी यहाँ पर बताया गया है, ये वाले सारे चीज़ें, इसी तरह से उन्हें भी आपको अलग अलग करके लिखना है। कौन कौन से इसमें अक्षर मिले हुए हैं। उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानम पूरत, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान को करना है। चस्का एक वचन, चस्को दो वचन, चस्का बहुवचन। इसी तरह यहाँ पर एक और बहुवचन के लिए आपको लिखना है सुनका, सुनको और सुनकाह, बड़ा मात्रा और विसर्ग भी लग जाएगी यहाँ पर। इसी तरह मृग, मृगो, मृगा, मयूर, मयूरो, मयूरा, यहाँ पर इसी तरह सब आपको फिल करने होंगे। और हाथी, गजा, काका, चंद्रमा, ऐसे ये चीज़ें आपको भी फिल करनी है। रुचिर प्रथमो भागा, यहाँ पर इन सब की चीज़ें भल्लुका और ये ताला, ताला के लिए संस्कृत में शब्द होते हैं। इन सब सारी चीज़ों को आपको फिल करना है। बालका किम करोति, बालका पठत, अश्वः धावतः, कुक्कुरः बुक्कतः। छात्र क्या कर रहे हैं। जो किम करोति, कृषकः किम करोति, कृषक क्या कर रहे हैं। हाथी, यहाँ पर नीचे शब्द दिए गए हैं, इन्हीं को आप उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे गजा, हाथी, चलंती, तो यहाँ इसे आप फिल कर सकते हैं। सिंहो गर्जता, गायका गायन्ति, बालको पठते, मयूरा नृत्यन्ति। इसी तरह ये चीज़ें आप यहाँ पर छात्रों किम करो, छात्रों गायन्ति फिल कर सकते हैं।
कृषकः किम करोति, कृषक क्या कर रहा है, उसके लिए आप लिख सकते हैं कृषक। यहाँ पर जो लास्ट लाइन थी कृषक के लिए वो आप फिल कर सकते हैं। ये कृषकः क्षेत्रम कर्षता, ये लाइन फिल करके आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और अब आखिरी जो चीज़ें बची हैं वो भी कवर कर लेते हैं। ये हो गया है। मयूरा नृत्यन्ति, यहाँ नृत्यन्ति भर देंगे। गजो गजो चलतः वृक्षा फलन्ति। सिंहो गर्जता, वानरा खादन्ति, अश्वः धावता। ये चीज़ें आपको इस तरह फिल कर लेनी है। अश्वः धावता, यहाँ पर सर्वनाम लिखने हैं, सर्वनाम पदम लिखने हैं। इसके कि गजह की जगह आप क्या लिख सकते हैं सर्वनाम। गजः चलन्ति सः, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। छात्रों, दो छात्रों हैं तो दो छात्रों के लिए एतो था, एतो लिख सकते हैं। वानरः एक वचन है तो वानरः के लिए आप ऐसा एक वचन के लिए लिखना है। द्विवचन के लिए सा लिखना है, सा। और तीन बहुवचन के लिए लिखना है एतो। इसी तरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से फिल कर लेनी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 तरह के वचन भी होते हैं, ये संस्कृत में आपको याद रखना है। तो ये वाला टॉपिक, ये चैप्टर पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।